हेलो दोस्तों। आप सभी को पता है कि आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जितने भी लोग पैट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो के अंदर आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पूरा सिलेबस है हम उसको जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आप उस सिलेबस को कवर कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। इसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि आप 80 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, किन बुक सोर्सेज के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी को बताएंगे, पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी करते समय ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो है ये। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के नोटिफिकेशन से जुड़ी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट तरीके से आपको वहां पर डिस्कस कर दिया है वो सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट सबसे पहले वहां पर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे, हाँ थोड़ा, जब ये स्टैटिस्टिक वीडियो है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आपका जितना भी सिलेबस है, 100 मार्क्स का जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट बताएंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आप कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है आपका, और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इसका एडवर्टीजमेंट आया था पैट के लिए, आपका 1 अगस्त 2026 को आया था, और इसके लिए जो आवेदन करने की या शुल्क जमा करने की जो आपकी प्रारंभिक तिथि है वो 3 तारीख है, यानी कि 3 अगस्त 2026 से आपके जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की जो आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है वो 1 सितंबर 2026 रहने वाली है। तो कोशिश करिएगा आप पहले ही भर दीजिए, आप 1-2 दिन में, जितना जब भी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना आप जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो आपकी 8 सितंबर होने वाली है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, और जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आप पैट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं या कई सारे चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें होती है। ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है या कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें या कुछ एडवांस लेवल में पूछी जाती है, नहीं, आपको बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती हैं 10th और 12th के लेवल तक की। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पैटर्न के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपका 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, और वो 100 मार्क्स के ही होने वाले हैं। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और आपका समय रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, ये आपका, हाँ, ये आपकी इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम को लेकर के। ये जो सारी चीजें हैं अब आपके सामने है इसका सिलेबस। सबसे पहले इसका सिलेबस दिया गया है इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, 5 जो 5 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, और उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि आपका जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये जो पूरा सिलेबस है आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए, आप टॉपिक वाइज आप या तो ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटीज उठा लीजिए, ठीक है, और वहां पर आपको ना पूरी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको करना क्या है, टॉपिक को सर्च करना है, टॉपिक को ढूंढना है कि किस पेज पर कौन सा टॉपिक है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटीज को नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक चीज कर लीजिए जो आपकी बहुत हेल्प करेगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर। आपको लेना है लूसेंट की बुक। कौन सी बुक? लूसेंट की बुक लेनी है। लूसेंट की 2 बुक लेनी है आपको। एक तो आपकी सामान्य ज्ञान वाली बुक है, ठीक है,
ये प्रमोशन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बुक है, इसीलिए इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लूसेंट की जीके वाली बुक लेनी है, और साथ ही साथ आपको लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली जो बुक है वो ले लेनी है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद या थ्योरी क्लियर करने के बाद अगर आप सीधा सीधा यानी कि साथ के साथ अगर आप उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस लगाओगे, और वो सारे क्वेश्चंस आपको उसी बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे जो लूसेंट की ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली। ठीक है, तो आप इन दोनों बुक्स को ले लीजिए, आपके हर सब्जेक्ट में वो काम देने वाली है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आपका जो ये सारा टॉपिक है वो जनरल सॉरी लूसेंट से कवर हो जाएगा, और आप कुछ चीजें रहेंगी जो पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यूज को देखने के बाद आप ना चीजें कुछ नेट से सर्च कर लेना। ठीक है, उनको जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना एक पेज पर। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो आपकी लूसेंट से ही कवर हो जाएंगी, बट आगे की चीजें बता रहा हूं अगर आप कुछ एडवांस में करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक है, हिस्ट्री वाला पोर्शन किस तरीके से तैयार करना है। हाँ, एक चीज और याद रखना, लूसेंट आपको पूरी नहीं पढ़नी है कि आप हिस्ट्री उसमें एंशियंट, मिडिवल और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो अलग अलग 3 पार्ट्स में दे रखी है। आपको सिलेबस उठाना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाना है उन टॉपिक्स को। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपको वहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी आपसे 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का जो एरा है यानी कि गांधी एरा जो है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका जो क्रांतिकारी आंदोलन है तथा उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ साथ आपका जो विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इस आंदोलन और साथ साथ आपका जो आजाद हिंद फौज है जिससे जुड़े हुए थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, तो ये भी सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं। कहां से कवर हो जाएंगे ये देखिए, या तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, एनसीईआरटी से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इन टॉपिक्स को, और साथ ही साथ आप लूसेंट का भी सहारा ले सकते हैं, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाए, तो आप सीधा कहां पर वो हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन वाली जो लूसेंट की बुक है उसको फॉलो करना है। एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको उस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, उनको सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, विश्व का भौतिक भूगोल दे रखा है, जैसे नदियां व नदियों की घाटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, ये सारी चीजें आपसे ज्योग्राफी के अंदर पूछ जाएंगी। 6 to 10 तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो भी आप लूसेंट का यूज कर सकते हैं अगर आप कम समय के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और वही बुक जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन वाली बुक है उसको जरूर ले आना, वहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। इंडियन इकोनॉमी भी आपको लूसेंट से ही कवर करनी है, वहां से सारी टॉपिक्स जो है ये दे रखे जो है, ये सारी चीजें आपको उसी बुक के अंदर मिल जाएंगी। ये तो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो सारे आपको वहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये टॉपिक्स आपके लूसेंट के अंदर ही बहुत अच्छे दिए हुए हैं, और इनका ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन वाली जो बुक बता रहा हूं मैं लूसेंट की, वो तो सच में उसमें बहुत डिटेल में समझा गया है, बहुत बारीकी से समझा गया, हर एक चीज को आप आसानी से समझ पाएंगे वहां पर। ठीक है, एक एक टॉपिक के कई कई क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पर। ठीक है, तो आप पॉलिटी के लिए भी लूसेंट जीके और प्लस लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन वाली बुक, उसी तरीके से जनरल साइंस भी, जनरल साइंस के लिए अगर कोई स्पेसिफिक बुक आती है यूपी टेट के लिए तो आप उसे ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी ये भी लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। ठीक है,
बात करते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि गणित के लिए कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, जैसे आपका होल नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, आपका जो साधारण अंकगणितीय समीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, वर्ग एंड वर्गमूल, घातांक एंड घात, औसत, ये टॉपिक्स आपके सिंपली एक यूट्यूब पर जाइए, आपको किसी भी मैथ के टीचर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। आप वहां से इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि किस टीचर का सहारा ले, तो आरडब्ल्यूए पर एक टीचर है मैथ के, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे के सारे टॉपिक्स की, आप वहां पर या वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे उसको कर सकते हैं, बट मुझे जो अच्छा लगा मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी जनरल हिंदी। जनरल हिंदी की बात करें तो ये थोड़ा टॉपिक संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, उसके बाद समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं। ये गद्य और पद, लेखक और रचनाएं जो है आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी किसी बुक के अंदर, और हालांकि ये हिंदी के अंदर ही मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई लूसेंट की बुक है या आदित्य पब्लिकेशन वाली हिंदी बुक है तो वो बेहतर रहेगी। ठीक है, तो वो आदित्य पब्लिकेशन अगर मोटी वाली बुक है, ये दो तरीके की बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, हिंदी की, सामान्य हिंदी की। तो एक तो छोटी है बहुत, उसमें कंटेंट ज्यादा नहीं है, एक है एक बड़ी वाली है जिसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। उसमें जो व्याकरण वाला जो पोर्शन है, जिसमें आपके यही सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा संख्या में दे रखी है, तो आप वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल हिंदी के लिए आपकी बुक आपकी हो जाएगी आदित्य पब्लिकेशन वाली, व्हाइट कलर का उसका पेपर होता है, आप सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है फिलहाल। जनरल इंग्लिश के लिए अगर आप बुक बुक तो खैर नहीं पढ़ते हैं, आप कोई ना कोई प्लेलिस्ट चुन लीजिए, इसी तरीके से आप टीचर चुन सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करना इंग्लिश को छोड़ना मत, कभी डर के मारे कुछ बच्चे करते नहीं है। 5 नंबर सच में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक एग्जाम के अंदर। उसके बाद लॉजिक रीजनिंग। लॉजिक रीजनिंग आप सभी बच्चे कर ही लेंगे, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी न किसी की प्लेलिस्ट उठा करके देख सकते हैं, और बाकी का लूसेंट की बुक भी आती है, और बाकी अगर कोई अदर बुक है आपकी नजर में तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं रीजनिंग को कवर करने के लिए। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, एक स्पीडी की बुक आती है, लगभग आप या तो 6 महीने का ले लीजिए, 6 महीने से अगर ज्यादा कर सकते हैं तो 1 साल का ले लीजिए, अगर 6 महीने का कर सकते हैं तो 6 महीने तक का ले लीजिए। ठीक है, स्पीडी की बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं। और या फिर आप यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब चैनल में आपके कुमार गौरव सर हैं, जो उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं, उत्कर्ष चैनल है, वहां पर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छी करंट अफेयर कवर कराते हैं, आप उसको भी, उन क्लासेस को ले सकते हैं साथ ही साथ। या फिर आपका कोई भी आपको जो भी पसंद आए करंट अफेयर का टीचर, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना आपके लूसेंट से भी कवर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ना इसके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा। वो बुक है आपकी आरडब्ल्यूए की बुक है, जनरल अवेयरनेस की, शायद मुझे लगता है ये जो बुक है वो पर्टिकुलर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बनाई है। आप ये जो टॉपिक्स देख पा रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स उस बुक के अंदर दे रखे हैं, और बाकायदा डिटेल में दे रखे हैं, ऐसे नहीं एक एक दो दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखे हैं। आप जितना याद कर पाए वहां से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आरडब्ल्यू की एक बुक है, उस पर अंकित सर की फोटो है, आप उसको देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस की शायद, वो शायद पैट के लिए है, शायद वो नॉर्मली बनाई गई स्टैटिक जीके की। ठीक है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, आपका जो अपठित हिंदी गद्यांश है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका ग्राफ और तालिका वाला जो पोर्शन है वो 10-10 नंबर के, 40 नंबर का तो आपका ग्राफ, तालिका, अपठित हिंदी गद्यांश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और आपका क्या, करंट अफेयर, ये 50 नंबर का तो यही पोर्शन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका स्कोर इंक्रीज करने में, स्कोर थोड़ा बढ़ाने में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ग्राफ और तालिका के बारे में बात कर लेता हूं। ग्राफ और तालिका के आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा, और आपकी समझ होनी चाहिए रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, इन टॉपिक्स की तो आपको समझ होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, तभी आप ग्राफ तालिका को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, हिंदी का जो गद्यांश वगैरह होता है उसमें इतनी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स 10 नंबर के, तो वहां पर थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी का जो आपका
स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो तो आपको इजीली याद हो जाएगा, जो मैंने बुक बताई है आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस हो जाता है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक लेनी है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप चाहते हैं या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है बुक से रिलेटेड या किसी और भी चीज से रिलेटेड कि हम सर इस चीज को कहाँ से कवर करें, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई कर दूं, और मैं बता ही दूंगा, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो का पर्टिकुलर ध्यान रखूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। आपका एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। 80+ स्कोर स्ट्रेटेजी, हाँ कुछ चीजें बतानी थी। जैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए, आपका एग्जाम जो डिसाइड किया गया है वो अक्टूबर के अंदर डिसाइड किया गया है, और अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अभी 2 महीने का समय है। ठीक है, अक्टूबर में कभी भी हो, 2 महीने आप मान करके चल सकते हैं, 2 महीने से ज्यादा का होगा, बट आप 2 महीने मान करके चलिए अक्टूबर में अगर एग्जाम है तो होता है तो। ठीक है, करना क्या है आपको, जब आपके सारे सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, या जो भी सब्जेक्ट आपका क्लियर होता चला जाए, उसकी सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या ग्राफ तालिका वाला पोर्शन हो, या फिर आपकी स्टैटिक जीके वाला हो। स्टैटिक जीके वाला आपको लिख लिख करके बार बार लिख कर देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जैसे ही रिवीजन हो जाए, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस के बाद आपको सीधा मूव कर जाना है पीवाईक्यूज पर। पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा महत्व देना है। अगर हो सके जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 15 से 20 दिन पहले आप अपना पीवाईक्यूज देना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। ठीक है, देखिए आप ना एग्जाम केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही नहीं दे सकते, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पीवाईक्यूज, आपका मॉक टेस्ट, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो आपको करना क्या है, पीवाईक्यूज और एमसी जो आपका मॉक टेस्ट है उन पर तो ध्यान देना ही देना है। लगभग आप हो सके तो 1 महीने पहले लग जाइएगा इसमें, जितना भी जल्दी हो सके। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं बात ही कर चुका हूँ। बाकी का ये कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे आप लूसेंट की जीके की बुक मैंने बताई है, घटना चक्र की भी एक पैट का पीवाईक्यू आता है, आप उसे ले सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अरिहंत की रीजनिंग पढ़ सकते हैं, आर एस अग्रवाल की मैथ जो बहुत बड़ी है, आप उसको ना लेकर के आप टॉपिक वाइज कवर कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज किसी न किसी यूट्यूब चैनल से आप अपने कॉन्सेप्ट या उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप कहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ अपने पीवाईक्यूज लगाइए। ठीक है, हाँ ये मॉक टेस्ट वगैरह सिलेबस तो पढ़ लेते हैं, बट मॉक टेस्ट वगैरह पीवाईक्यूज पर ध्यान नहीं देते। भाई सच बता रहा हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, उसमें पीवाईक्यूज और आपका मॉक टेस्ट देना, सच में बता रहा हूँ 70% मान करके चलिए आप उसका रोल। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से ये पता चल जाता है कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो परीक्षा का जो डर होता है ना, एग्जाम देने का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है, आप एग्जाम देने जब बैठे हैं आप किस फेस में हैं, मतलब आप किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, आप नर्वस तो नहीं है। नर्वस होते ही आपका सारा खेल खत्म है। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट देते रहिएगा, पीवाईक्यूज सीरीज जितने भी हैं उनको सभी को कवर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है, और बाकी का आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई कर दूं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर जो है मुझसे डायरेक्ट मैसेज करने का मौका मिल जाएगा, आप वहां पर मैसेज कर पाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा उसका भी आपको रिप्लाई कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।